नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज फिर से सोना ऊपर गया, 70 रुपया ऊपर गया, 11,315 तक गया। 18 कैरेट गोल्ड 22 कैरेट 13,500 तक गया और 24 कैरेट 14,727 तक गया। चांदी में कोई चेंज नहीं बोलते हैं, लेकिन 2,20,000 में फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड हो रहा है। रुपया का दाम और गिर गया, 96.68 तक आज गया। ब्रेंट क्रूड का दाम 98 है। मार्केट जब नीचे आया तो 159 पॉइंट नीचे था, अब 140 पॉइंट नीचे है। एक समय में लगभग 600 पॉइंट नीचे थी बैंक निफ्टी। मेटल, ऑटो, फार्मा, आईटी और एफएमसीजी सारे के सारे फ्लैट हैं। तंगल मेल 6% ऊपर, हीरो मोटर 4% ऊपर, बजाज ऑटो 2% ऊपर, महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.8% ऊपर, मुथूट और मनप्पुरम 1% ऊपर, इंडसइंड बैंक 6% की करेक्शन, डॉक्टर रेड्डी की 3% की करेक्शन, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की 1% करेक्शन। स्पेसएक्स जो नैस्डैक में लिस्टेड है, जो लिस्टिंग में 135 में ओपन किया था, अब $115 तक गिर गई है। इसका मतलब है आईपीओ प्राइस से $20 कम ही है। गोल्ड और सिल्वर की भारत में शॉर्टेज है और स्मगलिंग है। कोई 8 बजे आके बोलता है कि भारत की ज्वेलरी को लोग दे रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली रोल ओवर हो रहा है। तभी मैं बता रहा था, दो तरफ से होते हैं। एक और को स्मगल करते हैं, दूसरे स्मगल ज्वेलरी ला रहे हैं। लोग का अनुमान है कि लगभग 287 केसेस पकड़े गए हैं, फ्रॉम whom 167 टन्स ऑफ गोल्ड को सीज किया गया है। मार्केट का अनुमान है कि गोल्ड की सारे शॉर्टेज मार्केट में जो है वो गोल्ड लोन स्मगलिंग से हो रही है। आरबीआई ने 6.1 बिलियन डॉलर को बेचा मई महीने में रुपये को सपोर्ट करने के लिए। अब ओपन डॉक्यूमेंट है कि $100 बिलियन की शॉर्ट को उनको कवर करना पड़ेगा। अगर ढंग से ठीक से कवर नहीं किया तो मार्केट उनको पनिश करेगा। एनआरआई डिपॉजिट्स को का इनफ्लो और गिर गया है, 30% गिर गया है। $100 मिल रहे तो अब सिर्फ $29 मिल रहे हैं। 70% की फॉल हो चुकी है। येन रिकॉर्ड लेवल की और गिर गई है, 163 पॉइंट्स गिर गई है। मार्केट ये चाहती है कि जापान की सेंट्रल गवर्नमेंट रेंट को इंक्रीज करे, सबकी इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज करे। अदानी ने रूल को चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट की। जिन रूल से एयरपोर्ट और प्लेन एक ही आदमी वो नहीं कर सकता, लेकिन उनके लिए सरकार रूट बदल सकती है। स्पाइस जेट ट्रबल में है, जैसा मछली पानी के बाहर में, उसे खाने के लिए अदानी रेडी है। मानसून रेन्स डेफिसिट अब 22% तक हो गई है। एक्टिव वेट फिल स्ट्रेंथन हो रही है, शायद 19 या 17 तक हो सकती है। इंडिया की एलपीजी इंपोर्ट्स गिर गई है, एटीआर लो पे हो गई है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे डिसरप्शन है। अगर एलपीजी ठीक ढंग से नहीं आई तो एलपीजी सिलेंडर का दाम ब्लैक में चले जाएगा और दाम उठाने की कोशिश में होगा गवर्नमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, स्पेशली अमंग वुमन, 13 मंथ है। डिस्पाइट हायर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, लोग काम के लिए आ रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इंडस बैंक की Q1 की रिजल्ट 72% ग्रोथ हुई, एज लोअर प्रोविजनिंग बूस्ट अर्निंग्स। डॉक्टर रेड्डी की पहली क्वार्टर में 69% फॉल है कि अमेरिका में सेमीग्लेटेड इश्यूज एंड यूएस वीकनेस के कारण वो बेच नहीं पाई। डॉक्टर रेड्डी की नॉर्थ अमेरिकन रेवेन्यू 35% डिक्लाइन हुई। नेस्ले ने Q1 की प्रॉफिट 48% सर्ज हुई ऑन स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ। एटर्नल जो वेबसाइट चलाती है जोमेटो की, वो क्लेम कर रही है वो 69% प्रॉफिट बन चुकी है। HCL टेक अपना खुद का एक डेटा सेंटर लॉन्च की है, ये भारत की पहले ओन्ड डेटा सेंटर होगी। इंटेल की फ्रेश डेटा सेंटर की ले ऑफ शुरू हो गई है। अब तक 131 लोग थे, अब सिर्फ 88 लोग काम कर रहे हैं। इतने लोगों को नौकरी के जाने के बाद भी कंपनी फुल तरह से टर्न अराउंड नहीं हुई है। फेडरल बैंक की रिटर्न्स लगभग 17% की लोन CAGR ग्रोथ
करने की प्लान है। टीवीएस मोटर एक्सपेक्ट करती है कि अगले ही साल इंटरनेशनल बिजनेस ही उनकी मार्केट को ड्राइव करेगी। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका, एशिया, यूरोप ही इनका मार्केट होगा। जाइडस लाइफ साइंसेस की शेयर्स बहुत गिर गई हैं क्योंकि Q1 रिजल्ट आ रही है, लेकिन शेयर की गिरवी का रीजन सिर्फ एक ही है कि ये फॉरेन जाने की उत्सुकता है और फॉरेन को ओनर को शिफ्ट करने के लिए भी कैद कर रहे थे, लेकिन इससे मार्केट और नीचे आ गई है। इंडियन फार्मा कंपनीज कर रहे हैं कि जो ट्रम्प की जेनरिक ड्रग की टैरिफ है ये अनप्रैक्टिकल है और ये नहीं लागू में नहीं आएंगी। ट्रम्प कहते हैं कि उन्होंने सऊदी अरब से 30 ईयर का न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील अनाउंस की है। ओवरऑल मार्केट बहुत वीक है और नाजुक सिचुएशन में है। डॉलर स्ट्रेंथन हो रही है और उस समय क्रूड कच्चा तेल नहीं मिल रहा है। कच्चा तेल का दाम लगभग 100 तक पहुंच गई है और वहां से ज्यादा होगी। ईरान की ब्लॉकेड चल रही है, ईरान से गैस नहीं आ रहा है। रशिया और यूक्रेन की जो वॉर की स्टेटस है वो रशिया की अगेंस्ट टिल्ट हो रही है क्योंकि लिबरेटेड एरिया से स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं। इन्फोसिस की रिजल्ट्स अगले हफ्ते आज आने वाले हैं। ये मार्केट की बंदी के बाद होने वाले हैं रिजल्ट्स होंगे। इनकी बहुत डिसअपॉइंटमेंट में है और स्टॉक नीचे लगातार जा रही है। अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज इन्फोसिस से आया तो मार्केट उसको बहुत सॉन्ग और डांस से रिसीव करेगा और मार्केट बेहतर होगा। लेकिन अगर बहुत टेपिड क्वार्टर उन्होंने डिलीवर की तो स्टॉक और प्रेशर में आ सकती है। ये कैट ऑन द वॉल जैसा है, किसी तरफ भी कूद सकता है। सिप्ला की रिजल्ट्स भी बहुत बुरी है जैसा डॉक्टर रेड्डी की थी, क्योंकि अमेरिकन मार्केट में प्रेशर है, लगभग 40% गिर चुकी है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेल में हमारे साथ संपर्क करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।